उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का वक्फ में हुए फर्जीवाड़े पर बड़ा बयान सामने आया है। ओपी राजभर ने कहा कि कुछ मुसलमान वक्फ की जमीनों को बेचकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार संशोधन बिल ला रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 25,000 लाभार्थियों को घरौनी स्वामित्व का प्रमाण पत्र वितरित किया। राजभर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे झगड़ों का अब इससे निस्तारण हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक 9 फरवरी को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश सहित पूरा पंचायती राज विभाग महाकुंभ में डुबकी लगाएगा। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुख्य महाकुंभ के आयोजन में घोटाले के आरोप पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी कुंभ का आयोजन हुआ था। कोई भी सरकार होगी तो हर 12 साल पर वहां कुंभ लगवाएगी। एनडीए सरकार ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से कुंभ की व्यवस्था की है। लोगों को पहुंचना और फिर वापस उनके घरों तक पहुंचाने का काम सरकार अच्छे ढंग से कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि इस काम में उन लोगों को घोटाला दिख रहा है और हम लोगों को सुरक्षा और व्यवस्था दिख रही है। मंत्री राजभर ने क्या कहा है, पहले आपको उससे सुनवा देते हैं। अखिलेश जी, अब देखिए, अब उनके चश्मे जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बदल जाते हैं पावर। जब सत्ता में रहते हैं तो सूखी घास हरी दिखती है, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो फिर चश्मा का पावर बदल जाता है, तो सूखी सूखी दिखती है और हरी तो हरी है। ये है। अखिलेश यादव के कुंभ के बजाय हरिद्वार में नहाने के सवाल पर कहा कि अगर वह ना जाएं तो क्या हम उन्हें जबरदस्ती नहाने के लिए ले जाएंगे। अफजाल अंसारी ने एक दिन पूर्व कहा था कि हरिद्वार के बाद गंगा मैली हो जाती है। इस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हरिद्वार में आखिर क्यों गंगा में नहाने गए। वक्फ बोर्ड में फर्जीवाड़े के मामले पर राजभर ने कहा कि कुछ मुसलमान हैं जो वक्फ की जमीन को बेच रहे हैं और उसका फायदा ले रहे हैं। सरकार की मंशा है कि मुसलमानों को, महिलाओं को, युवाओं को इसका लाभ मिले। इन्हीं सबको देखते हुए कानून में संशोधन कर काम कर रही है। उन्हीं लोगों को दिक्कत हो रही है जो वक्फ की जमीनों में फर्जीवाड़ा और घोटाला कर रहे हैं। खबर में इतना ही। बने रहना DTV यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।